सो हाय गाइस, आदर्श है। आपने यार बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस के बारे में सुना होगा जो आपसे 10 लाख फीस लेते हैं, कोई 15 लाख आपसे फीस लेता है, कोई आपसे 25 लाख फीस लेता है। कुछ कॉलेज ऐसे होते हैं जो आपको स्कॉलरशिप देता है पढ़ने के लिए, जैसे कि आपसे फीस शायद वो 1 लाख ले या 2 लाख ले। लेकिन आज मैं जिस कॉलेज के बारे में बात करने वाला हूं, उस कॉलेज की फीस 0 है और वो आपको पढ़ने के लिए हर महीने पैसे भी देती है। और ये जो कॉलेज के बारे में मैं बात करने वाला हूं, ये उन बच्चों के लिए है जिनको मैथ से बहुत ज्यादा प्यार है, जो मैथ्स को लव करते हैं और आगे करियर बनाना चाहते हैं इसी फील्ड में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के बारे में। शॉकिंगली यूट्यूब पे आप लोगों को बहुत ज्यादा वीडियो नहीं मिलेगी। देखो यार, अभी बहुत ज्यादा नेगेटिविटी चल रहा है, एग्जामिनेशंस कैंसिल हुई हैं, फिर कुछ एग्जामिनेशंस पोस्टपोन भी हो सकती है ना। तो इस दौरान मैंने ऐसा सोचा है कि मैं कुछ ऐसे कॉलेजेस जो कि अच्छे हैं, जिसके बारे में बहुत सारे बच्चों को जानकारी नहीं होती है, उन कॉलेजेस के बारे में आप लोगों को जानकारी देने की कोशिश करूंगा। हाँ, ये मत एक्सपेक्ट करना कि मैं डेली वो सारे कॉलेजेस की वीडियो लाके दूंगा, क्योंकि एक कॉलेज की वीडियो बनाने में वैसे ही 2-3 दिन चला जाता है सारे डेटा को इकट्ठा करने में। ठीक है, तो मैं अच्छे अच्छे कॉलेज की रिव्यूज आप लोगों को लाके देता रहूंगा। आप दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, I want to give huge shout out to Unacademy for sponsoring this बेसिकली यार अनअकैडमी आप लोगों के लिए एक नया बैच लेके आ रहा है, माइक्रो बैच, जो कि जेईई मेंस और जेईई एडवांस लिए जो बच्चे एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए है। और ये बैच स्टार्ट हो रही है आपकी 9 जून से। सारे लेजेंड है यार कोटा के, एकदम बेस्ट से बेस्ट टीचर से पढ़ने का मौका मिलेगा। आप या अगर आपके सिस्टर ब्रदर कोई भी अगर पढ़ना चाहते हैं तो इनकी बैचेस स्टार्ट हो रही है 9 जून से। आप लोग जाके इनरोल कर सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और साथ ही साथ अभी 12 मंथ की अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 2 मंथ की सब्सक्रिप्शन आप लोग को फ्री मिलेगी, और अगर आप 2 साल की सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 3 मंथ की सब्सक्रिप्शन आप लोग को फ्री मिलेगी। यू कैन यूज माई कोड आदर्श बंडवाल टू गेट एक्स्ट्रा बेनिफिट्स। तो देखो यार, अभी मैं आप लोगों को बहुत सारी और इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूं, जैसे कि इसमें सीट्स कितनी है, इसकी फीस स्ट्रक्चर, मतलब कि स्टाइपेंड वगैरह आप लोगों को कितना मिलता है ना, सिलेबस क्या, वो सारी चीजें मैं बताऊंगा। बट उससे पहले ना थोड़ी थोड़ी बेसिक चीजें जान लेते हैं। देखो, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, अब जैसे कि बहुत सारे बच्चे प्लेसमेंट पर्सपेक्टिव से सोच सकते हैं ना, तो देखो इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट में जब तुम जाते हो तो तुम्हें यहाँ पे बीटेक की डिग्री नहीं मिलती, समझ में आया? तुम्हें ऑनर्स डिग्री मिलती है, 3 ईयर का कोर्स होता है बेसिकली। अब देखो, ये जो इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट जो है, ये इंडिया में काफी सारे हैं, जैसे कि कोलकाता में है हमारा, बेंगलुरु में है हमारा, दिल्ली में है हमारा, झारखंड गिरिडीह में है हमारा, और भी बहुत सारे हैं। आगे चल के मैं तुम लोगों को सारी चीजें दिखाऊंगा। लेकिन जो तुम लोगों को मतलब अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज जो ऑफर करती है, वो 2 कॉलेजेस ऑफर करती है। एक है हमारा कोलकाता का और दूसरा है हमारा बेंगलुरु का। अब दिमाग में बहुत सारे बच्चों का आता है, क्योंकि जब हम लोग 11th-12th पास करके जब हम लोग किसी कॉलेज में जाते हैं तो दिमाग में एक चीज, सबसे बड़ी चीज चल रही होती है कि ठीक है, 3-4 साल के बाद मुझे बहुत सारे पैसे कमाने हैं, तो क्या ये सारे कॉलेजेस में प्लेसमेंट? तो जैसा कि यार तुम लोगों को मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था कि तुम लोगों को बैचलर्स डिग्री के बाद डायरेक्ट प्लेसमेंट जो है वो ऑन कैंपस नहीं मिलती। ठीक है, हाँ, ऑफ कैंपस अगर तुम चाहो तो ऑफ कैंपस के लिए तुम लोग ट्राई कर सकते हो। लेकिन अगर तुम लोगों को ऑन कैंपस प्लेसमेंट चाहिए तो अगर तुम इनकी मास्टर्स की जो प्रोग्राम होती है, जैसे कि एमटेक इन कंप्यूटर साइंस, मास्टर्स इन स्टैटिस्टिक्स, मास्टर्स इन क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स, या फिर क्रिप्टोलॉजी एंड सिक्योरिटी, बहुत सारे कोर्सेज हैं। इन सारे किसी में से भी कोर्सेज में अगर तुम इनरोल कर लेते हो, है ना, तुम्हारी परफॉर्मेंस भी वैसे देखी जाती है। और इन सारे ही प्रोग्राम में जो तुम लोग इनरोलमेंट करोगे, तो इसके लिए ऐसा नहीं है कि अगर तुम वहाँ के स्टूडेंट हो तो तुम लोगों को डायरेक्ट एंट्री मिल जाती है ना, तुम लोगों को कोई और एग्जामिनेशन वगैरह नहीं देनी पड़ती। तो अगर तुम मास्टर्स की डिग्री, मतलब 3 साल पहले तुमने बैचलर्स की, फिर 2 साल तुमने मास्टर्स किया, बेसिकली 5 साल, तो उसके बाद तुम लोग की प्लेसमेंट वगैरह वो होती है। अभी मैं तुम लोग को वैसे दिखाऊंगा अभी कि कहाँ कहाँ पे बेसिकली प्लेसमेंट लगी है। ठीक है, तो उसके लिए चिंता मत करो। तो बेसिकली देखो यहाँ पे कहाँ पे जॉब लगती है, तो आईटी सर्विसेज, इंजीनियरिंग सर्विसेज, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन, एनालिटिक्स, कंसल्टिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, टीचिंग, तो यही सारी चीज़ों में देखो बेसिकली जॉब लगता है। यहाँ पे देखो एरिया ऑफ एक्सपर्टाइज यहाँ पे लिखा गया है, तो मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, एआई, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, कंप्यूटर विजन, तो सारी चीज़ें दी गई है यार। और जो इंटर्नशिप डोमेन्स जो है वो किस तरीके मतलब कहाँ पे लगी है इंटर्नशिप, ये देखो, डेटा एनालिसिस, डेटा साइंस, मीडिया एनालिटिक्स, मशीन लर्निंग, रिसर्च इंटर्न, तो बेसिकली यही सारी चीज़ें यहाँ पे जॉब वगैरह वो जो तो ये रही इंटर्नशिप की स्टैटिस्टिक्स, जो कि 2019-2020 की है। तो हाईएस्ट क्या था 1.2 लाख पर मंथ, एवरेज क्या था 70,000 पर मंथ, और मीडियन क्या था 65,000। ये मैं इंटर्नशिप की बात कर रहा हूँ। देखो कहाँ मिल रही है, बैंकिंग एंड फिनेंस हो गया, डेटा एनालिस्ट हो गया, डेटा साइंस हो गया, रिसर्च हो गया, रिस्क मॉडलिंग हो गया, और तो ये सारी जगह में तुम लोगों को क्या है, इंटर्नशिप लगती है। अब तुम लोगों को मैं प्लेसमेंट की डेटा दिखाता हूँ। ठीक है, तो प्लेसमेंट यहाँ पे देखो, प्लेसमेंट बेसिकली तुम लोगों को 2019 और 20 की डेटा अगर तुम देखोगे तो सेमीकंडक्टर फील्ड में तुम लोगों को लगा, कंसल्टेंसी हो गया, हेल्थ केयर, अदर सर्विसेज, आईटी सर्विसेज, बैंकिंग एंड फाइनेंस। ठीक है, तो इसमें हाईएस्ट पैकेज का है, हाईएस्ट पैकेज है तुम्हारा 31.5 लाख, एवरेज इज 19.2 लाख, और मीडियन इज 18.5 लाख। और रोल क्या ऑफर किया गया, रोल वही डेटा साइंटिस्ट, डिसीजन साइंटिस्ट, एनालिस्ट, इकोनॉमिस्ट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर, ये सारी चीज़ें ही ऑफर की गई। ठीक है, कंपनी देखो कहाँ पे प्लेसमेंट लगती है, मतलब ये सारे ड्रीम कंपनीज है बेसिकली, जो बच्चे पढ़ते हैं ना इंजीनियरिंग कॉलेजेस में या फिर कहीं पे भी, उनके लिए ड्रीम कंपनी है। कौन कौन, जेपी मॉर्गन देख लो यहाँ पे, अल्फोंसो है, गोल्डमैन सैक्स है, AWS मतलब अमेजॉन का ही AWS होता है, गूगल, लिंक्डइन, डेल, मिंत्रा, पेपाल, मॉर्गन स्टैनली, सिटी, फ्लिपकार्ट, तो देखो यार, DSO,
तो ऐसे कोई बड़ी कंपनीज़ नहीं है जहाँ पे यहाँ के बच्चे, मतलब बेसिकली यार अगर किसी बच्चे का मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, मशीन लर्निंग पे कमांड या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे कमांड है, तुम्हें डेटा मॉडलिंग आता है, डेटा एनालिस्ट वाला तुम काम कर सकते हो, डेटा साइंटिस्ट अगर तुम बनते हो, तो कौन सी ऐसी बड़ी जॉब नहीं है यार जहाँ पे तुमको नहीं मिल सकती है ना। वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग जॉब होता है डेटा साइंटिस्ट का। तुम लोगों को दिखा देता हूँ। तो अगर तुम सपोज बी स्टैट्स या बी मैथमेटिक्स में अगर तुम एडमिशन लेते हो, जो कि 3 साल की कोर्स होती है, तो पर महीने तुम लोगों को 5,000 रुपये स्टाइपेंड मिलते हैं पढ़ने के लिए, ठीक है। वहीं अगर तुम एम स्टैट्स या फिर एम मैथमेटिक्स में अगर तुम एडमिशन लेते हो, मतलब अगर तुम मास्टर्स करते हो, बी का मतलब बैचलर्स हो गया और एम का मतलब मास्टर्स हो गया, तो आप लोगों को 8,000 और उसी तरीके से स्टाइपेंड यहाँ पे दी गई है। आप अगर चाहो तो पॉज करके आप लोग देख सकते हो, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं नंबर ऑफ सीट्स की। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स दी गई है यार, 1 साल की जो कोर्स होती है, उस 1 साल की कोर्स में सपोज अगर से इस बार 2021 में आप लोग एडमिशन लोगे, तो जैसे कि बी स्टैट है हमारा, तो बी स्टैट में इन टोटल 55 सीट्स ही हैं, ठीक है। बी मैथमेटिक्स है तो उसमें टोटल सीट्स कितनी हैं, 55 ही हैं, ठीक है। तो सपोज अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा अभी कि कौन सी कॉलेज कौन सी कोर्स को ऑफर करती है। तो इसमें देखो जनरल के लिए कितनी सीट है, ओबीसी के लिए कितनी सीट है, तो एक एक करके ये सारी चीज़ें बताई गई है, ठीक है। तो अब जैसे कि यहाँ पे आगे हम लोग चलते हैं और आगे चल के मैं तुम लोगों को ये दिखाने की कोशिश करता हूँ, जैसे कि बी स्टैट्स को कौन से कॉलेज ऑफर करती है। तो ISI कोलकाता जो है हमारा, वो हमारा बी स्टैट्स ऑफर करती है। जो हमारा बेंगलुरु वाला कैंपस है, वहाँ पे हम लोगों को बी मैथमेटिक्स ऑफर किया जाता है, ठीक है, बैचलर्स इन मैथमेटिक्स ऑफर किया जाता है, ठीक। तो अभी तुम लोगों को ऐसा सुन के लग रहा होगा, ठीक है भैया बैचलर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, बैचलर ऑफ मैथमेटिक्स, इसमें क्या ही पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो अगर तुम लोगों को एकेडमिक्स कोर्सेज क्या क्या चीज़ें पढ़ाई जाती है, तो ये तुम यूट्यूब पे खोजोगे तो तुम लोगों को नहीं मिलेगा। तो आई विल सजेस्ट कि तुम लोग जाओ और गूगल पे ऐसे ही सर्च कर लेना नॉर्मली ISI। तो ISI जब तुम सर्च करोगे तो वहाँ पे तुम लोगों को ISI की टोटल वेबसाइट खुल जाएगी और वहाँ पे तुम लोग एकेडमिक्स के ऊपर जब तुम जाओगे ना, तो तुम लोगों को वहाँ पे बताया जाएगा कि ठीक है 3 साल के अंदर तुम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हो, ठीक है। तो बेसिकली जब तुम लोग ISI में एडमिशन लेते हो, तो तुम लोगों का जो करियर बनता है ना, वो एज अ रिसर्चर बनता है, ठीक है। आगे चल के अगर तुम प्रोफेसर बनना चाहते हो या फिर आगे चल के तुम डेटा एनालिस्ट बनना चाहते हो, ठीक है, डेटा माइनिंग की तरफ जाना चाहते हो, है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर आगे जाके प्रोसीड करना चाहते हो या फिर मशीन लर्निंग के ऊपर आगे करियर बनाना चाहते हो, तो इन दैट केस तुम लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। तो ISI में एडमिशन लेने का वैसे बाय द वे 2 तरीका होता है। एक तो है तुम्हारा इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाड और दूसरा होता है तुम्हारा जो ISI की जो एग्जामिनेशन होती है वो। तो अगर तुमने इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड अगर तुमने क्रैक कर रखा है, तो फिर तो तुम्हारी एडमिशन सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू के थ्रू हो जाएगी। लेकिन अगर तुमने वो सारी एग्जामिनेशंस नहीं दे रखी है, तो तुम लोगों के पास एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि हर किसी का सिलेक्शन हो जाता है, अभी तुम लोगों को मैं एग्जामिनेशन पैटर्न भी बताऊंगा, लेकिन ये एग्जामिनेशन जब तुम देते हो ना, तुम लोगों को एटलीस्ट ये पता चलता है कि ठीक है भाई मैं किस लेवल पे हूँ, है ना। अच्छा, तो अब यहाँ पे देखो एग्जामिनेशन पैटर्न यहाँ पे बगल में लिखा गया है, देखो यहाँ पे एग्जामिनेशन पैटर्न तुम लोगों को दिख रहा हो। तो बी स्टैट के लिए बेसिकली तुम लोगों का जो एग्जामिनेशन होता है 2 शिफ्ट में होता है ना, फोरनून और आफ्टरनून। पहले तुम लोगों का एक होता है MCQ बेस्ड एग्जामिनेशन UGA, फिर UGB, और सेम मतलब स्टैट्स के लिए भी और मैथमेटिक्स दोनों के लिए ही 2 एग्जामिनेशन होती है। और ये 2 एग्जामिनेशंस को जब तुम क्रैक कर लेते हो, इसके बाद तुम लोगों का फिर एक इंटरव्यू लिया जाता है, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा कि एग्जामिनेशंस की प्रोसीजर वगैरह क्या होती है, ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूंगा। अच्छा, अगर तुम एक ऐसे बच्चे हो या आप ऐसे बच्चे हो जो कि किसी और कोर्स के लिए देख रहे हो, तो आप वो कोर्स के बारे में देख लेना, यहाँ पे मैंने इस PDF में बता दिया, ठीक है। और इस PDF की लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो अगर आप चाहो तो वहाँ पे जाके डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। तो ISI की जैसे कि मैंने तुम लोगों को पहले बताई थी यार कि 2 शिफ्ट में एग्जामिनेशन होगी। पहला शिफ्ट का जो पेपर होता है वो MCQ बेस्ड होता है और MCQ में तुमसे 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो वेबसाइट पे यार ये नहीं लिखा था कि 120 नंबर की मिला है, उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि 30 क्वेश्चंस होती हैं एग्जामिनेशन में और 30 क्वेश्चंस 120 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। और 1 मार्क्स आप लोगों को तब मिलता है अगर आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करते हो, इन दैट केस, ठीक है। 2 घंटे की एग्जामिनेशन होती है। अभी मैं तुम लोगों को सिलेबस भी दिखा दूंगा, वैसे चिंता मत करो। और दूसरी पेपर होती है हमारी डिस्क्रिप्टिव बेसिकली एग्जामिनेशन होती है। डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन होती है वो तुम्हारी 8 क्वेश्चन होती हैं, 80 मार्क्स की एग्जामिनेशन होती है, ठीक है। और एक बात, सपोज कि अगर तुमने पहला शिफ्ट का पेपर लिखा और दूसरा शिफ्ट का पेपर तुमने दिया, ठीक है, तो पहले शिफ्ट की पेपर में तुम्हारी जब तक कट ऑफ क्लियर नहीं होगी तब तक तुम लोगों को सेकंड शिफ्ट के पेपर का तुम्हारा फिर चेक होगा ही नहीं। सपोज तुमने दोनों का एग्जामिनेशन देके आ गया, उसके बाद जब तुम्हारी कॉपी चेक होती है वहाँ पे, जब तुम लोगों को मार्क्स मिलती है, तो पहले शिफ्ट का तुम्हारा कॉपी चेक होगा। उसमें अगर तुम्हारी कट ऑफ क्लियर नहीं हो पाती है, इन दैट केस तुम्हारी सेकंड शिफ्ट की फिर कॉपी तुम्हारी चेक होगी नहीं। बात समझ आई, है ना। तो ये बात को तुम लोगों को नोट करके रखना है। तो यहाँ पे मैंने इस PDF में ही सिलेबस और क्वेश्चन पेपर का लिंक दे दिया है तुम लोगों को, है ना। तो तुम लोग इस PDF को नीचे डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर लेना जाके, और यहाँ पे जो मैंने सिलेबस और क्वेश्चन पेपर दिया है, तुम लोग जाके डाउनलोड करके क्वेश्चन पेपर को देखो, है ना। तो जनरली जो एग्जामिनेशन का लेवल होता है यार, है ना, तो वो तुम काइंड ऑफ एडवांस लेवल के क्वेश्चंस समझ सकते हो, क्योंकि एग्जामिनेशन के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो यूनिक टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। प्रॉब्लम मतलब क्या बोलते हैं, एक तरीके से रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्विंग तुम लोगों को कह सकते हो कि नया क्वेश्चन मिलेगा, उन नए क्वेश्चंस को तुम लोगों को वहाँ पे बनाना पड़ेगा, है ना। अच्छा,
अब यहाँ पे थोड़ी बहुत मैंने सिलेबस भी दिखाने की कोशिश की है कि क्या क्या चीज़ें पूछी जाती है, जैसे कि अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री और कैलकुलस में क्या क्या चीज़ें पूछी जाती है। यही बेसिकली तुम्हारा सिलेबस होता है टेट्स। एक और बात, जैसे जो 2 शिफ्ट की एग्जामिनेशन होती है, उन दोनों ही शिफ्ट की एग्जामिनेशन में अगर तुम्हारी कट ऑफ क्लियर हो जाती है, उसके बाद तुम्हारा इंटरव्यू राउंड होता है, और इंटरव्यू राउंड जो वो बहुत फॉर्मल होता है। ये बहुत ही ज़्यादा अंडररेटेड कॉलेज है ना। डेफिनेटली तुम लोगों को यहाँ पे जो कॉलेज लाइफ मिलेगी यार, ISI में जो तुम लोगों को कॉलेज लाइफ मिलेगी, यू कांट कंपेयर इट विद IITs। डेफिनेटली IITs में जो कॉलेज लाइफ होगी वो स्लाइटली बेटर होगी, है ना। IITs की कॉलेज लाइफ तुम लोगों को स्लाइटली बेटर मिलेगी, वहाँ का तुम फेस्ट ले लो, फंक्शन ले लो, तो ये सारी चीज़ों की वहाँ पे बेनिफिट है। बट ठीक है, तुमको IITs में पैसे पे करने पड़ते हैं, यहाँ पे तुम्हें कोई भी पैसे पे नहीं करने पड़ते। इनफैक्ट यहाँ की जो कैंटीन वगैरह होती है वो इतनी चीप होती है कि मैं बता नहीं सकता, कि मतलब 2-4 रुपये, मतलब 10-15 रुपये में तुम्हारा नाश्ता खाना हो सकता है, इस तरीके की चीप वहाँ पे होती है ना। तो ये एक चीज़ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, जो खास करके अगर तुम पुअर बैकग्राउंड से बिलोंग कर रहे हो और तुम मैथमेटिक्स में तुम्हें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो ये एक ऐसा कॉलेज हो सकता है जिसमें तुम जाने का सोच सकते हो, है ना। और अगर तुम ये सोच रहे हो कि भैया मैं NITs या IITs या फिर इस कॉलेज में एडमिशन लूँ, तो बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। पहली चीज़ तो ये कि किस क्षेत्र में तुम, मतलब किस सेक्टर में तुम अपना करियर बनाना चाहते हो, क्या तुम्हारी इंटरेस्ट है। बहुत सारे बच्चों को सर्किट सॉल्व करना बहुत ज़्यादा पसंद होता है, बहुत सारे बच्चों को केमिकल बहुत ज़्यादा पसंद होता है, बहुत सारे बच्चों को मशीन्स वगैरह से लव होता है ना। तो उस हिसाब से तुम्हें क्या चीज़ में इंटरेस्ट है, उसके हिसाब से तुम अपना करियर वगैरह वो बना सकते हो। हाँ, अब यहाँ पे सीट्स बहुत कम है, तो कॉम्पिटिशन बहुत ही ज़्यादा होती है ना। ऐसा नहीं कि कॉम्पिटिशन कम होगा। तो अगर तुम्हें मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा पसंद है, क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ज़्यादा पसंद है ना, तो इन दैट केस तुम इस कॉलेज के बारे में सोचो। अदरवाइज ठीक है, तुम जो इंजीनियरिंग के बारे में सोच रहे हो, इंजीनियरिंग के बारे में तुम सोच सकते हो, है ना। और डेफिनेटली मैं थोड़ी देर पहले भी बता रहा था कि अगर तुमको कॉलेज लाइफ एंजॉय करना है, तो ऐसा नहीं कि इस कॉलेज में तुम्हें कॉलेज लाइफ ऐसा नहीं मिलेगा, बट जिस हिसाब का कॉलेज लाइफ तुम्हें IITs या एक्सपोजर तुम लोगों को IITs में मिलेगा, उस हिसाब का एक्सपोजर यहाँ पे नहीं मिल पाएगा, है ना। कंपेरेटिवली मैं बता रहा हूँ, बट ऐसा मत समझना कि ISI किसी से कम है। ISI आई रेट इट वेरी हाई, बहुत ज़्यादा मैं हाई रेट करता हूँ। और सैडली जब मैं अपनी प्रिपरेशन कर रहा था तो मुझे इस एग्जामिनेशंस के बारे में पता नहीं था। अगर मुझे भी पता होता तो मैं डेफिनेटली एग्जामिनेशन को जाके देता ही से, है ना। चलो बाय बाय।